बड़ी खबर, रतन टाटा का पार्थिव शरीर नरीमन पॉइंट लाया गया है। एनसीपीए ग्राउंड में उनका पार्थिव शरीर रखा गया। नरीमन पॉइंट के एनसीपीए लॉन में अंतिम दर्शन होंगे। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। और देखिए सुबह के 10, क्योंकि अब 10 बज चुके हैं और 10 बजे से शाम के 3:30 बजे तक अंतिम दर्शन कर पाएंगे। और देखिए इस वक्त तस्वीरें आपको लाइव फिलहाल दिखा रहे हैं, ये एनसीपीए ग्राउंड की तस्वीरें। और ये जो इस वक्त एम्बुलेंस इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, इसी एम्बुलेंस में उनके पार्थिव शरीर को यहां लाया गया है। और बस अब से कुछ ही देर बाद लोगों को उनके अंतिम दर्शन हो पाएंगे। रतन टाटा के निधन पर एक तरफ जहां राजकीय शोक की घोषणा हुई है और इसी दौरान में आप तस्वीरें लगातार लाइव देख रहे हैं जब एम्बुलेंस के जरिए उनके पार्थिव शरीर को यहां लाया गया है। एनसीपीए ग्राउंड में उनका जो पार्थिव शरीर है रखा जाएगा। नरीमन पॉइंट के एनसीपीए लॉन में ही अंतिम दर्शन होंगे। सुबह के 10 बजे से शाम के 3:30 बजे तक उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए। ये एनसीपीए ग्राउंड की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पूरा देश इस वक्त गमगीन है, हर किसी को एक गहरा सदमा लगा है, क्योंकि एक आम आदमी की परेशानी को समझने वाले रतन टाटा ने आम आदमी के लिए प्रयास किया। नैनो उसका एक उदाहरण है। जब उन्होंने किसी को अपने परिवार संग भीगते देखा तो उन्होंने आम आदमी के बजट में एक कार बनाई जिसका नाम था नैनो। और फिलहाल पूरा देश उनको अंतिम विदाई दे रहा है। ये तस्वीरें एनसीपीए ग्राउंड की इस वक्त आप देख रहे हैं। एनसीपीए ग्राउंड में उनका पार्थिव शरीर अब से कुछ ही देर में रखा जाएगा, क्योंकि एम्बुलेंस में उनका पार्थिव शरीर एनसीपीए ग्राउंड पहुंच चुका है। और क्योंकि 10 बजे से ही समय था उनके अंतिम दर्शन का, इस बीच जिन भी लोगों ने रतन टाटा को लेकर पोस्ट किया उसमें वो भावनात्मक जुड़ाव रतन टाटा के साथ, उनके परोपकार का भाव कैसे लोगों को प्रभावित करता रहा, उन बातों में उसकी झलक साफ तौर पर दिखाई देती है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी जब पोस्ट किया तो लिखा कि भारत ने एक ऐसे आइकॉन को खो दिया जिन्होंने कॉर्पोरेट ग्रोथ, राष्ट्र निर्माण और नैतिकता के साथ उत्कृष्टता का मिश्रण किया। पद्म भूषण से सम्मानित रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की विरासत को आगे बढ़ाया। पीएम मोदी ने भी पोस्ट किया, टाटा एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक टाटा ग्रुप को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। उनका योगदान बोर्ड रूम से कहीं आगे तक गया। राहुल गांधी ने भी पोस्ट किया, रतन टाटा दूरदृष्टि वाले व्यक्ति थे, बिजनेस और परोपकार दोनों पर कभी ना मिटने वाली छाप छोड़ी है। उनके परिवार और टाटा कम्युनिटी के प्रति मेरी संवेदना है। मुकेश अंबानी लिखते हैं, ये भारत के लिए बहुत ही दुखद दिन है। रतन टाटा का जाना न सिर्फ टाटा ग्रुप बल्कि हर भारतीय के लिए बड़ा नुकसान है। व्यक्तिगत तौर पर रतन टाटा का जाना मुझे बहुत दुख से भर गया, क्योंकि मैंने अपना एक दोस्त खो दिया। फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, एनसीपीए ग्राउंड की ये तस्वीरें हैं। उनका पार्थिव शरीर एनसीपीए ग्राउंड में पहुंच चुका है और बस अब से कुछ ही देर में उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर रखा जाएगा। पुलिस विभाग की ओर से पूरी तैयारियां की गई हैं ताकि किसी भी तरीके से कोई अव्यवस्था ना फैले। और ये देखिए इस वक्त आप तैयारियां देख रहे हैं, पार्थिव शरीर को अब यहाँ रखा जाएगा और सभी उनके अंतिम दर्शन कर पाएंगे। तो एम्बुलेंस में उनका पार्थिव शरीर एनसीपीए ग्राउंड में पहुंच चुका है। बस कुछ ही क्षणों का इंतजार है। उनके चाहने वाले उनको आखिरी बार आपसे कुछ ही देर में देख पाएंगे। आनंद महिंद्रा ने भी पोस्ट किया, मैं रतन टाटा की अनुपस्थिति को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं। रतन टाटा को भुलाया नहीं जा सकेगा क्योंकि महापुरुष कभी मरते नहीं। यहाँ तक कि सुंदर पिचाई ने भी पोस्ट किया, रतन टाटा से पिछली मुलाकात के दौरान उनका विजन सुनना मेरे लिए प्रेरणादायक था। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस लेगेसी छोड़ गए हैं। उन्होंने भारत में मॉडर्न बिजनेस लीडरशिप को मार्गदर्शन देने और डेवलप करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रतन टाटा कहा करते थे कि वो सही फैसला लेने में भरोसा नहीं करते हैं, वो भरोसा करते हैं उस लिए गए फैसले को सही बनाने में। और यही उनकी आइडियोलॉजी है, यही उनका डिसीजन लेने का तरीका है। और उनकी इन बातों से आज भी युवा पीढ़ी प्रभावित होती है। रतन टाटा भले ही हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी कई बातें ताउम्र लोगों के साथ जुड़ी रहेंगी, युवाओं को प्रेरणा देती रहेंगी, उनके लिए प्रेरणादायी रहेंगी, उनको दिशा देती रहेंगी। फिलहाल तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, तिरंगे में लिपटा उनका पार्थिव शरीर, क्योंकि राजकीय सम्मान के साथ में उनका अंतिम संस्कार होगा। रतन टाटा के निधन पर शिंदे कैबिनेट में भी शोक प्रस्ताव लाया जाएगा। निधन पर शिंदे कैबिनेट में शोक प्रस्ताव लाया जाएगा। एकनाथ शिंदे जैसे ही कल मौत की खबर सुनी वो सीधे हॉस्पिटल पहुंचे थे।
बैठक से पहले रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी जाएगी। और फिलहाल ये एनसीपीए ग्राउंड की लगातार तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। एनसीपीए ग्राउंड में उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए बस अब से कुछ ही देर में रखा जाएगा। इससे पहले कोलाबा स्थित घर से नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स उनके जब पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा था उस दौरान की तस्वीरें भी आपने देखी। और अब से कुछ ही देर बाद अंतिम दर्शन कई हस्तियां उनके आवास पर उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंची। जैसे सबको खबर मिली सभी लोगों ने कोलाबा स्थित उनके घर पर पहुंचने का सिलसिला शुरू किया। और आज खबर यह भी है कि गृह मंत्री अमित शाह अब से कुछ ही देर बाद पहुंच रहे हैं। और खबर यह भी है कि वो अंतिम संस्कार में उनके हिस्सा लेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने एक दिन के शोक की घोषणा की है।